पंचम अध्याय की कथा के माइन प्रवेश करा। राजा पृथु है जो नारद जी ने बता रहे है, महत्व फलम तव्या प्रोक्तम मुने कार्तिक मागयो तयो शनान विधिम सम्यंगम नियमानापि नो वद उद्यापन विधिम चेव यथावद मुहूर्त हर्षि। आदरणीय पृथु जी जगह नारद जी ने संवाद बता रहे हैं कि स्वामी राजा पृथु ऐसे को कह रहे मुनि, आपके कार्तिक और माघ मास का विस्तृत फल कहा, अब इसकी विधिवत स्नान की विधि, नियम और उद्यापन को विधि क्या है यह हमें बताओ। राजा पृथु जो नारद जी ने कह रहे हैं कि भाई आपने 11 की तिथि कार्तिक को महीनों स्नान करने की विधि तो भगवान ने बता दी, और काल एक बात आप और भी कथा का मैंने श्रवण करी कि माघ के महीने मकर की संक्रांति में अगर कोई प्राणी स्नान करके भगवान का दीपक इत्यादि जलावे, वो भी क्या चाहे कि तो भी बड़े राक्षस क्यों नहीं हुए भी को भी उद्धार हुए। तो अब आगे माघ और कार्तिक के महीने की उद्यापन की विधि है कि राजा पृथु से नारद जी पूछ रहे हैं कि उद्यापन की विधि के आप व्रत करने के बाद में भी उद्यापन करवाना, क्या महाराज की उद्यापन की विधि और बताओ। आपको पुण्य तो थे बता दियो कि स्नान करने से वो पुण्य प्राप्त हुए, इनका उद्यापन और व्रत कैसे किया जाता है ये विधि हमें बताओ। तो नारद जी महाराज कह रहे हैं, तब हम विष्णु रस संबुदो न अज्ञातम विदेत तौ तथापि वदत सम्यंगम नियमानपि च शृणु आसीन अवश्यम तुमासस्ये या शुक्लो एकादशी भवेत् कार्तिकस्य व्रतानियम तस्याम कुर्याद तद इंद्रितम। नारद जी महाराज कह रहे हैं कि आप विष्णु भगवान के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतएव ये बात आपको मालूम भी है, तथापि मैं यथोचित विधान आपको बता देता हूँ। राजा पृथु ने कहा कि आप हो जगह भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुआ हो। राजा पृथु भारत को बहुत बड़ो सम्राट हुए भाई, महाराजा वेन को पुत्र हो, बहुत बड़ा यज्ञ करवाया राजा पृथु, और साक्षात 24 अवतारा में पृथु भगवान को एक अवतार है। ये धरती की जति भी आपने सीमा निमा को मोल तोल करियो ना, राजा पृथु को करेड़ो है। आप जगह आज बाउंड्री काटांगा, बाउंड्री मारी अट तक मारी है बीऊ पे लिया गणित नहीं, आ सारी की सारी गणित जगह के राजा पृथु की इस संसार का मायने उत्पन्न करेड़ी है, और राजा पृथु इस संसार का मायने सृष्टि को बाहर करियो। राजा पृथु के एक बार कार्यकाल में पृथ्वी है जगी के धरती जमीन है जगी पूरी की पूरी आपको अंधन लेकर के और नीचे समुद्र में चलेगी, जना राजा पृथु बहुत बड़ा यज्ञ करके पृथ्वी ने ऊपर लेकर के आयो और धन धान्य से पूरे संसार में परिपूर्ण करियो यज्ञ करवा करके। आई बात आदरणीय नारद जी महाराज संक्षिप्त में कह रहे हैं कि आप विष्णु के अंश के द्वारा उत्पन्न हुआ हो, आपने ध्यान भी है, फिर भी कह मैं कि उद्यापन की विधि और व्रत की विधि है कि आपने नियम पूर्वक बताऊं। तो भगवान कह रहे हैं नारद जी महाराज कि अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर कार्तिक मास का व्रत प्रारंभ करना चाहिए। काती लागणम 4 दिन पहली कभी दिन व्यक्ति ने सावधान होकर के मन में तो सुंदर भाव बना करके कार्तिक व्रत प्रारंभ कर देना चाहिए। अश्विन आसोज उतरती 11 सुलेर दशहरे के ठीक बाद में 20 दिनों के कार्तिक का व्रत जगह प्राणी जगह नियम पूर्वक व्रत करे, 20 दिनों व्रत और नियम चालू कर देना चाहिए। और इस व्रत को करने वाले सदैव रात्रि के चौथे पैर में उठे के जगह व्रत करे ना, वे रात्रि के चौथे पैर के मायने के बिस्तरा को त्याग कर देना। हमार जगह बिस्तरा को त्याग करो, रात्रि को चौथो पैर है 3 बजे 4 बजे के बाद में बिस्तरों का त्याग कर देना चाहिए। जल का पात्र के लिए वे गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाए, हमेशा दिन में अथवा सायंकालीन के कान पर जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी तथा तीर्णों को बिछाकर सिर को कपड़ा ढककर फिर मुंह को यत्न पूर्वक बंद करके थूक तथा अपने श्वास को रोक करके सबसे पहले मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। कि प्राणी को प्रातःकाल जल्दी उठ करके, ये प्राचीन समय की कथा है, उस समय भाई कहीं भी मलमूत्र त्याग करने के लिए वन में जाना पड़ता था, बोले बिना किसी से बोले हुए सबसे पहले मलमूत्र का त्याग करे। रात्रि के समय में दक्षिण मुख करके बैठ करके मलमूत्र का त्याग करे, और मलमूत्र का त्याग करने के बाद में अपने शरीर का आचमन करे, मृतिका और जल से सावधानी से अपने हाथों को स्वस्थ जल से आचमन करे, और किसी भी प्रकार के कोई जीव जंतु कीटाणु उनको नष्ट करे, सोच क्रिया पूर्ण करे। इस प्रकार से यह सोच विधि गृहस्थियों के लिए कही गई है कि गृहस्थ प्राणी जगह के लिए सोच विधि कही है कि सोच विधि करने के बाद में आपको संपूर्ण शरीर जगह ने जल से शुद्ध करें, और ब्रह्मचारियों को इससे भी धुनी और वानप्रस्थ को तिगुनी और सन्यासियों को 4 गुणी अधिक शुद्धि करनी चाहिए। गृहस्थी जगह है वहां के लिए तो क्या जीवन का मान तेजी हिसाब से ताको नियम पूर्वक भाव से जो काम करो बिना ही भगवान स्वीकार करे। अब ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और सन्यासी आ के लिए क्या और भी ज्यादा कठिन है। वहां तो क्या कार्तिक महीने के बाद निरंतर भजन कीर्तन इत्यादि करना चाहिए, और वन में जाने के बाद में जैसे आने के बाद में मृतिका हाथ में लेकर के और तालाब के जल से स्नान करना या नदी के जल से स्नान करना ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ और सन्यासियों के लिए विशेष करके महत्व बताया है। लेकिन बड़ी विडंबना है, आज सन्यासी बहुत बनेड़ा है, ब्रह्मचारी बहुत बनेड़ा है,
लेकिन वे साधु 10-10 बजे तक आपका आश्रम उठ करके 12 को निकले। काती नानो तो बहुत बड़ी बात है। वे गाँव ने ज्ञान ही दे सके, लेकिन खुद को वहाँ को जाकर के रवियो देखो तो वास्तविकता था ना ला दी, एयर कंडीशन कमरा का मैंने सुत्या ला दी। और बहुत कम तपोबल साधु यहाँ गला है जगह पुष्कर के घाट पर रह रहा, या घाट गंगा घाट के पास में बैठे वे त्रिवेणी संगम पर जाकर के स्नान करे। बाकी अपना आजू बाजू में भी आप ध्यान नजर लगा करके देखिए, 10-10 बजे तक बाकी निंद्राओं में जागे भी कोई, जे जागे तो माने पुरुषत भी कोई फोन में भी। इसलिए कथा उनको साक्षात ये ताड़ना देती है कि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी, वानग्रस्ती से भी 3 गुना ज्यादा सतर्क रहना पड़े। ग्रस्ती तो क्या केवल आपके जीवन का मान 24 घंटा में अगर 1 घंटा भी क्या भगवान का कीर्तन करे ना, तो मैंने 24 घंटा कीर्तन करने को पुण्य प्राप्त हुआ है। और सन्यासी, वानप्रस्थ और ब्रह्मचारी को क्या वे आपको शरीर ही वास्ते धारण करे है, प्रजा के सामने वे संकल्प लेकर के फिर अगर के वे निरंतर भगवान की पूजा आराधना, कार्तिक स्नान, माघ स्नान इत्यादि नहीं करते हैं, तो हम निश्चित मान करके चलो कि उनकी गति नहीं हो सकती। क्योंकि जब संन्यास आश्रम धारण करे, बीटेम गोत्र इत्यादि सब परिवर्तन हुए और भगवान से भी दिन वे संकल्प में बंधे ब्राह्मण के आगे कि आज के बाद में बाबा जी ऐसे कहा सन्यासी बन गए। और सन्यासी बनने के बाद में इस प्रकार से उद्धार करी, ये संकल्प ने लेने के ठीक बाद में दुर्बे भी विष्णु की माया माकर की बात ने भूल जावे, और भूलने की वजह में अपनी संस्कृति है कि दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है। इसलिए आप बातों को विशेष करके आपने ध्यान रखना है कि जीवन के माइन जिको भी काम करा, चाहे 1% करा चाहे 5% करा, करो भी तो शुद्ध सात्विक भाव से करो, भी को आपने पाँचों बराबर भाव से ही पुण्य प्राप्त हुए। तो गृहस्थी के लिए उत्तम व्यवस्था बताई है कि माघ के महीने में और कार्तिक के महीने में यही विधि रहती है। प्रातःकाल उठो, सोच इत्यादि क्रिया से निवृत्त होने के बाद में भगवान की पूजा करो। उसके बाद में ये शुद्धि की जो विधि बताई है, सन्यासियों को 4 गुणी शुद्धि करनी चाहिए। जो शुद्धि की विधि दिन में कही गई है उससे आदि शुद्धि रात में भी होनी चाहिए। इससे भी आदि आतुर हो, इससे भी आदि विधि यात्री को करनी चाहिए। सोच कर्म से मनुष्य की समस्त क्रियाएं निष्फल हो जाती है, और जो मनुष्य मुख शुद्धि दांतुन नहीं करता है उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। के रात भर का अपनो मन है जो सोएडो रहे, अपनो शरीर सोएडो रहे, तो एक शुद्धि है जो बहुत जरूरी है। सबसे पहले सोच इत्यादि क्रिया, मलमूत्र का त्याग, उसके बाद में दांतुन करना। चाहे कोई यात्रा में यात्रा कर रहा हो या कहीं अन्यत्र स्थान पर बैठ करके कार्तिक व्रत का नियम पूर्वक करे, कारणवश करके वो कटी चले जावे, तो इन 3-4 बातों को क्या विशेष ध्यान रखें या नहीं कि केवल पानी ढोल लियो और आप मान लियो। वन में जाना है तो जाना है, सोच विधि का विशेष करके ध्यान रखना। फिर मंजन इत्यादि करके क्या, अगर मंजन इत्यादि नहीं करा तो आप दुनिया प्रकार का जगह धूम्र है, नशा है, एक रात भी से अपने मंत्रा की शुद्धि है जकी सफल नहीं हुए। अतएव दांत और जीभ का यत्न पूर्वक शौच करना चाहिए। वनस्पति तो आयु बल कीर्ति तेज प्रजा पशु संपत्ति ब्रह्मा ज्ञान बुद्धि विद्या हमको ये दे, ये मंत्र पढ़कर दांतों वृक्ष ग्रहण करे। अब आजकल तो सब जगह एडवर्टाइज आवे कि सब जगह नीम की पत्तियां, अनेक प्रकार की वनस्पतियां बनेड़ी है, कोलगेट वगैरह। बाकी शास्त्र कहता है कि नियम पूर्वक व्रत करने वाले को भी टाइम का मैंने सब चीज़ा को नहीं जना। वन की वनस्पति ने सबसे ज्यादा महत्व देता, नीम की डाली ने बहुत ज्यादा विशेष महत्व देता, विषय के मंजन करता। तो क्या कोई भी वन की एक डाली तोड़ करके विषय मंजन इत्यादि करो, और डाली भी तोड़ो भी टाइम के माइन जको पेड़ अभी पेड़ भी क्या क्षमा याचना करो, वो भी सुतो है जागतो है कि मैं थारिया डाली है जकी ले रही हूँ, लेर के मारे मंजन करने में या दांतुन करने के लिए काम ले हूँ, तो आपकी कृपा हम पर बनी रहे। इस प्रकार भाव से ये मंत्र कहकर उस डाली को तोड़ना चाहिए। उसके बाद में दूध वाले वृक्ष 12 अंकुल दांतुन को लेकर तथा श्राद्ध और व्रत के दिन न करें। कि श्राद्ध और व्रत के दिन के मन को दूध जो या वड है, पिंपल है, आसे दूध निकले, कि आँख की डाली श्राद्ध और व्रत के दिन नहीं तोड़नी चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठ, रविवार, चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दंत धावन करना चाहिए। एकम, अमावस्या, नवमी, छठ और रविवार, चंद्र तथा सूर्य के ग्रहण में दंत धावन करना चाहिए, दांतों को साफ करना चाहिए। कटीले पेड़, कपास, संभालू, पीपल, बरगद, रेड़ और निर्गंध वृक्षों के दांतन नहीं करना चाहिए। जगह पेड़ के कांटेदार हुए और कंटीला हुए, ऐसे पेड़ से दांतुन नहीं करना चाहिए। तत्पश्चात फूल माला, चंदन और पान इत्यादि पूजन सामग्री लेकर के प्रसन्न मन होकर के भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की और भगवान शिव की पूजा करें। के स्नान इत्यादि क्रिया में अपन निवृत्त हो जावा, भी के बाद में के भाव पूर्वक भगवान की माला, भगवान का पुष्प, अक्षत, चावल, जड़ जो भी है सामग्री लेकर के भगवान शिव और विष्णु की कार्तिक महीना में विशेष पूजा बताई है। वहाँ देवताओं को अर्घ्य आचमन आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन करना तथा प्रणाम कर नृत्य आदि गीत में मंगल कृत्य करें। फिर ताल, वेणु, मृदंग आदि को बजावे गावे और नृतकों के साथ नाच, फिर माला, चंदन तथा तांबुलादि दीपों से गायकों का पूजन भी करना चाहिए। के पूजा करने के बाद में अगर समय मिले तो कथा के मायने कीर्तन करना चाहिए, भजन गाना लगा सागे के कदम कदम मिला करके
भजन करना चाहिए, और नृत्य करने वाला के साथ में नृत्य करो और भाव से करो। कुछ भी भगवान को आप अर्पण करो, अर्पण करने के बाद में पूजा पाठ इत्यादि करना, और अंत में जगह के कथा कीर्तन करे, वहाँ को आपके शब्दा से या प्रणाम करके माने वहाँ को भी सत्कार करना, पूजन करना चाहिए। क्योंकि देव स्थान में गाने वाले को कभी साक्षात गाने वाले भी साक्षात विष्णु भगवान की ही मूर्ति होते हैं। कि जगह देव स्थान का मायने कथा कीर्तन करे, वे साक्षात विष्णु भगवान की मूर्ति हुए, वहाँ पर भगवान की विशेष कृपा वजना वे भगवान के मंदिर में आ सके, और विशेष कृपा वजना ते कथा सुन सको, और विशेष कृपा वजना ही मैं थाने कथा सुना सका। बाकी कथा सुननी सुनानी बहुत जगह चले, लेकिन क्या कार्तिक महीने का मायने कथा सुनने को जो विशेष महत्व है, भगवान विष्णु की क्या पर विशेष कृपा बनी रहे। इस प्रकार से विष्णु भगवान की मूर्ति है। ये लोग सतयुग आदि में विष्णु भगवान की तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे, किंतु कलयुग में अनुराग सहित भगवत गुणगान ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रधान माना गया है। क्या इतना ज्यादा कल्याण नहीं है, मैं जगह सतयुग के मायने जगह प्राणी करता, और आज कलयुग के मायने तो क्या केवल के प्रधान मान्य है। क्या भाव से अगर कोई प्राणी भजन कीर्तन भी करसी ना, वे कोई उद्धार है। कलयुग में क्या यज्ञ करने की, बड़ा बड़ा तीर्थ करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, नाम को आधार के है। जहाँ व्रत करा जाना केवल कि भाई रोटी को आधार है, फलियार को आधार है, वे यही कलयुग के मायने मनुष्य शरीर के लिए भगवान के नाम को आधार है। एक एक पंक्ति में समझने की चेष्टा करो। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे है, कलयुग केवल नाम आधारा। नाम को आधार के है, भजन को आधार बना करके क्या कलयुग के मायने अपन कीर्तन करना। सुमिर सुमिर नर भव पारा, वो क्या भव सागर है, जगह अपन पार होने को एकमात्र अगर कोई उपाय है तो वो भगवान को नाम है। अब कई कहते सा महाराज माने नाम जपनों को नहीं आवे, तो शास्त्र कहता है कि भगवान को नाम तो चाहे उल्टो उल्टो किया भी क्या भाव से जो जपे ना भी कोई कल्याण है। जपता भी को भाव किया हो जैसी भगवान का नाम लेने को भाव बन जाए। और भगवान, मैं सदैव आपको कहता हूँ, भगवान भाव से ही प्रसन्न होते हैं। भगवान आपको देखे को संस्कृत पढ़े है, विद्वान है, ब्राह्मण के घर जन्म लीड है, बिल्कुल नहीं देखते हैं। ये सब बातें होती तो भागवत में आप सब प्रसंग श्रवण करया, सबरी जाति से मिलनी ही, विदुर जी दासी पुत्र हो, भगवान वहां के घर सबसे पहले आया। अनेक यहाँ अगला प्रसंग है, जगह भगवान भाव से दुर्योधन का देखो मेवा त्याग दिया भगवान, और विदुर के घर कदली फल खा करके भगवान राजी हुआ। तो भगवान ने तो विद्या देखे, गजेंद्र से का विद्या, गजेंद्र नाम हाथी को है। समुद्र मंथन की आप कथा सुना भी टाइम का माइन, गजराज को पटेड़ो थोड़ी हो, लेकिन हे गोविंद कहता है कि भगवान भी के पास में आया। तो पटेड़ा तो आज संसार में आज भी बहुत लोग फिरे, लेकिन उनको ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है। किताब पढ़ लियो कि जब तक सत्संग को ज्ञान नहीं उसी ना, यहाँ लोग बैठे अनपढ़ जगह दिमाग सत्संग सुनो तो वहाँ हिंदी के शब्दों के आप उच्चारण को कर सका। जगह चैलेंज करें ना, मैं हिंदी का मैंने पीएचडी कर रखी है या हिंदी में एमए कर रखी है, और जबकि सासुमार जबकि बहुआ ज्यादा गर्व करे कि मांगे बीननी एमए करेड़ी है या पढ़ेड़ी है, वहां पूछ लीजिए। ये केवल आज दिखावा चल रहा है, शिक्षा और चिकित्सा धीरे धीरे भ्रष्ट हो रही है। असली जो वास्तविक ज्ञान है ना, वो आज आप बिल्कुल बहुत पीछे चले होगी हो, केवल डिग्री प्राप्त करने के लिए सब चीजें हुए। बाकी सूरदास जी के एक शब्द को आंखें मानदा सूरदास जी, लेकिन वे जगह सुरपद लिखे है ना, बाकी एक पद को अगर अपनी बाई या अपनो बेननी को एमए करेड़ी है, बिन एक शब्द दे दीजियो, अरे भाभी को सही हिंदी अनुवाद कर दे हिंदी को हिंदी में ही, तो भी मान लीजिए कि बेननी पढ़ी लिखी है। तो आप बातों बारे निकलो, आप के जगह विचार है ना कि भाई पढ़े लिखे नहीं, दिमाग पढ़िया लिखा विचार करा, कर्म करने वाला देखो। कथा बहुत गहरी है, और कथा हमेशा अपन आई चीज सिखावे, रिश्ता नाता परिवार संबंध क्या बचेड़ा रहे, अन बचेड़ा रखना के वास्ते व्यक्ति का भाव देखो, व्यक्ति को काम देखो, भी को परिवार देखो। वही परिवार अपन पीढ़ियों चौका लगता, आज भी परिवार अपन चौका कौन लगे कि वैसा पढ़ेड़ा को नहीं, फलाना को नहीं। ये बात अपन बहुत पीछे लेगी, और अंत में का नतीजा भी बहुत बुढ़ा आवे। इसलिए पढ़ाई क्या चाहे भलाई कुछ एक पानो ही पढ़ो, बिना भाव से पढ़ो और पूरा पढ़ो, नहीं इस भलाई डिग्री लेते कटे घूम लियो, केवल चर्चा कर सको, बाकी जीवन में जी शांति मिलनी चाहिए जनपा नहीं मिल सके। ये वास्ते शास्त्र बहुत गहरा है, समय को अभाव रहे तो आप इस पर पूरी मंथन कौन कर सका। तो भगवान है न तो देखो भाई विद्या से मिलते हैं, और न भगवान बुद्धि से, भगवान तो केवल भाव से मिलते हैं। भाव इतना सुंदर होना चाहिए कि भगवान की भक्ति आपने प्रति हमेशा जागती रहे। तो गजेंद्र भी क्या कोई विद्या को ग्रहण करेडो, और सबरी है जकी जाति से मिलनी ही, लेकिन भी के वर्षों तक भी के एक अड़ीक ही कि मेरे राम मेरे घर आएंगे। तो एक दिन भगवान भी के घर गया, और विदुर जी के घर में तो क्या सुबह खा लेता तो शाम तक को नहीं हो। क्यों? दुर्योधन आपकी सभा से भगवान दुर्योधन निकाल दिया मान विदुर जी ने। वे तो वन का मन 12 वर्ष तक केला का छिलका खा खा करके दोनों पति पत्नी आपको जीवन यापन करियो। वहां के घर भगवान चलिया गया। अनेक यहाँ अगला उदाहरण है संसार के माइन। तो भगवान कह रहे कि जगह प्राणी मंदिर के माइन जाकर नृत्य गान पूजा इत्यादि करे भाव से, वे भक्त मन अति प्रिय है। और कलयुग के माइन तो केवल नाम जपन वालों प्राणी के मन बहुत ज्यादा प्रिय है। सत्संग को नियम बनाओ, आधी घंटा 1 घंटा जब मौको मिले, मौको जगह नहीं मिले वे काम करता करता आपके मन के माइन एकांत में रह करके
भजन लगा लो कि भजन के सागे गुणगान करो, कीर्तन करता रहो, जितो नाम लो कह बीती संख्या अपनी बढ़नी है नामा की। अरे भाई अपना अंत समय में काम अवली, बाकी अंत समय में सब है जगह, समय पाकर के धीरे धीरे अपना सब छोड़ देला। तो संसार को नियम है, कोई परिवर्तन है, और परिवर्तन ही संसार को नियम है। अपन जगह घणो गुमान है ना, भाई बेटा परिवार नाता जतो हो सके भी तो कर सके, लेकिन भक्ति एक अगली चीज है जगह साथ चाल सके, बाकी सब है जगह इस धरा का इस धरा पे धरा ही रह जाएगा। तो भक्ति जती है कि बढ़ाओ, भक्ति बढ़ाओ तो हर प्राणी के काम आई। तो कलयुग के अंदर केवल भगवान भगवान कहते हैं मेरे नाम का जो कीर्तन करेगा वो प्राणी मुझे अधिक प्रिय होगा। यह सुनकर विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में भी नहीं निवास करता हूं, अपितु जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं मैं अवश्य रहता हूं। भगवान कहते हैं कि ना वसामि अहम वैकुंठम ना योगी नाम हृदयम च अहम तत्र तिष्ठामि नारद है मद भक्तम गायंती कीर्तनम। हे नारद, मेरे भक्त जहां भी मेरा कीर्तन करते हैं मैं वहीं निवास करता हूं। ये बात भगवान ने नारद पुराण में भी कही है, पद्म पुराण में भी कही है। जो प्राणी चंदन माला आदि से हमारे भक्तों का पूजन करते हैं उससे अधिक ऐसी मेरी प्रीति हो जाती है, वैसी प्रीति मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। भगवान कहे कि हमारे भक्तों को अगर कोई पूजन करे, क्या मैं भी ने भी पूजन स्वीकार कर लूँ, क्या चाहे हमारी पूजा नहीं करके मारो कीर्तन करने वाली हमारी कथा कहने वालों को पूजन हो जावे ना, भगवान के बिन भी स्वीकार कर लूँ। ऐसा भगवान का भाव है भक्तों के प्रति कि भक्त मेरे सर के मुकुटमणि, मैं भक्तन का दास। भगवान के भक्त जगह हमारा सर का मुकुटमणि है और मैं वहां के चरणा को दास बन करके रह सकूं। लेकिन क्या आप कीर्तन करो मेरा, आप मेरा कीर्तन करोगे तो मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाऊंगा। और भगवान प्रसन्न हो जाओ भी कह कोई प्रकार की कमी इस संसार में रहे नहीं। जो मूर्ख पुराणों की कथा तथा मेरे भक्तों का कीर्तन सुनकर उसकी निंदा करते हैं मेरे शत्रु दृश्य है कि जगह प्राणी हमारे भक्त कीर्तन इत्यादि करे, कार्तिक स्नान करे, व्रत करे, बाकी अगर के पीछे से कोई निंदा करे या बाकी भजना ने अशुद्ध बतावे, ऐसे प्राणियों के वे प्राणी जगह हमारे शत्रु के समान है। भगवान के बाप प्राणियां हमारे कने स्थान कोनी में हमारा दुश्मन के समान है। श्री से धतुरा, गिरिजा, चमेली, केसर, चंदन, मंदार तथा कैनल के फूल और अक्षतों से विष्णु भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। क्या एक तो शीर्ष की लकड़ी धतुरो, गिरिजा, चमेली, केसर, कंदार, मंदार तथा कनील के फूलों से अक्षत के विष्णु भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड उल कुंद, शीर्ष, जूही, मालती, केवड़ा के पुष्पों से शिवजी का पूजन नहीं करना चाहिए। केवड़े का जगह फूल है, आपने बे पंथिया से कटोरे जगह बात बताइए, वृक्ष आपने सारे सारे है भी को नहीं, तो ज्यादा पर ध्यान मत दीजिए। तो क्या विशेष ध्यान रखो, क्या अड़ुल, कुंद, शीर्ष और जूही, मालती, केवड़े के पुष्पों से भगवान शिव का पूजन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी की अभिलाषा करने वाले पुरुषों को चाहिए कि तुलसी जी से गणेश जी की और दुर्गा जी से दुर्गा जी की, अगस्त्य के फूलों से सूर्यनारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए। जगह प्राणी के लक्ष्मी की इच्छा रखे उन पुरुषों को तुलसी पत्र से गणेश जी की पूजा नहीं, और दोब से दुर्गा जी की और अगस्त्य के फूलों से सूर्यनारायण भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं के लिए पूजा में जो फल निर्दिष्ट है उन्हीं से उनका पूजन करे। इस प्रकार पूजन समाप्त करने के पश्चात देवादिदेव विष्णु भगवान से क्षमा प्रार्थना करे। इत्यो करने के बाद में भी अगर आपको कोई भूल हो जावे तो अंत में कह विष्णु भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए। हे देवेश, मेरे पास न मंत्र है, न क्रिया है, न भक्ति है, मैं इन तीनों चीजों से हीन हूँ। जबकि आप रोज बोला कि मंत्रहीनम, क्रियाहीनम, भक्तिहीनम सुरेश्वरम यत पूजितम मैया देव परिपूर्णम तदस्तु मे वे स्वामी। न मेरे पास में मंत्र है, न क्रिया है और न भक्ति है। ये सुरेश्वर, हे जनार्दन, मेरी पूजा को आप स्वीकार करो, हमारी पूजा आप इसी से ही पूर्ण कर लीजिए। इतना कहने के बाद परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम करके पुनः क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और फिर गायन कीर्तन इत्यादि करना चाहिए। क्या वो मन क्षमा याचना करने के बाद भगवान ने दंडवत प्रणाम करो, दंडवत प्रणाम करने के बाद में एक बार पुनः क्षमा याचना करो, पछे के भगवान को कीर्तन इत्यादि और करना चाहिए। जो मनुष्य शिव और विष्णु भगवान की विधि पूर्वक कार्तिक मास की रात्रि में पूजा करते हैं वे पवित्र आत्मा होकर के अपने पूर्व पुरुषों के साथ विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। जगह प्राणी के कार्तिक महीने के महीने भगवान शिव और विष्णु की आराधना करनी चाहे, वे क्या विधि पूर्वक कार्तिक मास की रात्रि में पूजा करते हैं, वे आपके पवित्र आत्मा के साथ में क्या वहाँ के पितरों को वहाँ के ऊपर बहुत बड़ो आशीष मिले और वहाँ की कृपा से वो जबकि आपकी मनोकामना है वे मनोकामना भी पूर्ण कर सके। तो विशेष